बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सा वीडियो। इसमें हम बनाने वाले हैं बॉक्स ट्राउज़र। तो बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग में हमें सबसे पहले दरकार है जनाब ज़बरदस्त प्यारा से एक फैब्रिक। मैंने लिया है प्योर रेड कलर में। ये मेरा पूरा कंप्लीट सूट है, मैंने रेड कलर में बनाना है। तो हम क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले यहाँ पे हम अपने ट्राउज़र का फैब्रिक अलग कर लेंगे। मैंने फ्रंट साइड लिया है, 38 इंचज़ मेरी लेंथ है। उसमें 2 इंचज़ हम मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए और 3 इंचज़ बॉटम को फोल्ड करने के लिए। तो ये मैंने फ्रंट साइड को जो है तो बाकी के फैब्रिक से अलग कर लिया है। ये मेरे पास 43 इंचज़ आ रहा है। आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी दरमियाने साइज़ की कटिंग होती है ना, तकरीबन स्मार्ट दरमियानी साइज़ की, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं और हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये उनके लिए कटिंग बिल्कुल सूटेबल है। आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ के हैं तो आप अपने हिसाब से कटिंग कीजिएगा। ये नॉर्मल ट्राउज़र की कटिंग है। तो यहाँ पे हम लेंगे 15 इंचज़ पे मार्क करेंगे। पहले हम आसिन की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम आसिन के जो हमने मार्क करना है पहले हम वो मार्क कर लेंगे। 15 पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हमने तीनों साइड से 15 लेना है, ठीक है। और आपने क्या करना है जनाब यहाँ, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने अपनी कैपरी ट्राउज़र की कटिंग में जो वीडियो है, मेरा लेटेस्ट वीडियो था, उसमें मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप डाल दी हुई है और उसको मैंने बहुत क्लियरली आपको उसमें बताया, ये फंडा आपको सिखाया। आप वहाँ पे जाकर एक विज़िट कीजिए और आप देखिए आपको वहाँ पे बहुत आसानी होगी इस वीडियो को समझने में। तो ये जनाब आपने यहाँ पे 2 इंच पे अंदर की तरफ मार्क करना है। यहाँ पर हमने 2 इंच यहाँ से कम लेना है, ठीक है, कम कर देना है। तो मैंने ये नहीं है कि आप यहाँ से पहले 13 लो, यहाँ से 11 लो, तो वो चीज़ होती है ना, तो न्यू लोगों को जो है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसको सीखने में और उसको फॉलो करने में। तो आपने यहाँ से 2 इंच कम लेके तो यहाँ से आपने उसको सिंपली अपना आसन का जो कटिंग है उसके लिए आपने जो जिस तरह से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं उस हिसाब से आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अपने आसन के हिसाब से करनी है, आर्म होल के हिसाब से नहीं करनी है। मैं वो आपको एक मिसाल दे रही थी कि उसी के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे आपने आपके आसन के लिए जो आपके पास आया है वो तकरीबन अब आपने यहाँ पे नाप कर लेना है। मेरा जो है तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पहले 13 इंचज़ पे जो हम मार्क करते होते हैं ना, फिर उसको हम आगे की तरफ गुलाई देते हैं जो तकरीबन 14.5 से 15 इंच तक आ रहा है और मेरा इतना ही होता है नॉर्मली, ठीक है। 2 इंच पे मैंने इलास्टिक के लिए भी मार्क कर दिया है, वो भी आप साथ में मार्क कर देंगे तो आपको स्टिचिंग के टाइम पे जो है तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है बॉटम में 1 इंच। तो हम कैपरी की कटिंग में हम अमूमन 2 से 2.5 इंच तक जो है कटिंग करते हैं। तो यहाँ आपने सिर्फ 1 इंच ही लेना है। मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको 10 इंचज़ रखना है खुला तो आप 10 इंचज़ रखिए और अगर आप 12 इंचज़ रखना चाहते हैं तो आप 12 इंचज़ रखिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है जनाब, आपने जो ऊपर आसन के लिए कटिंग की थी ना, जो 15 इंचज़ लिया था, वहाँ से नीचे की ओर आपने तिरछा निशान लगाना है अपने 1 इंच के साथ, इसको मिला लेना है क्लियरली, ठीक है। आप अगर निशान अच्छे से लगाएंगे तो आपको कटिंग में आसानी होगी। जब आपकी कटिंग में आसानी होगी, आपने मार्क लगाए होंगे, तो आपकी सिलाई बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत फिनिशिंग के साथ होगी, ठीक है। तो अब मैंने जो नंबर 11 पे मार्क किया था, नंबर 11 कह रही हूँ, 11 इंचज़ पे मार्क किया था, उसको हम मिला लेंगे अपने आसन के पॉइंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको मिला लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा इसको आपने तिरछा करना है, तिरछा तो बिल्कुल सिरे से नहीं करना है और बिल्कुल सीधा नहीं लाना। नीचे से जब आप सीधा लाओगे, हल्का सा आपने इसको ऊपर से गुलाई दे देनी है, ठीक है। इसी के साथ आप कटिंग करूँगी। अभी आपको ये क्लियरली नज़र आ जाएगा। मैं बॉटम का निशान जो है तो वो मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर आपने जो बॉटम के लिए, बॉटम क्या कह रही हूँ मैं, उसके लिए आपने थोड़ा सा तिरछा कट लगाना है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। जैसे आपने फटाफट कर देनी है जनाब इसकी कटिंग जो आपने मार्क किया था ना, इसके हिसाब से, ठीक हो गया। अब हम इसको मार्क वाले एरिया को हमने कम्प्लीटली कटिंग कर लिया। ये हमारे पास फ्रंट साइड बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब आप देखेंगे इसकी फ्रंट साइड की जो बॉटम है वो और इसका जो आसन का एरिया बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये निशानियाँ जनाब आपके बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। आपने भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब हम बैक साइड के लिए फैब्रिक ले रहे हैं जो कि मैंने बिछाया है 44 इंचज़ पे, ठीक है, 44.5 पे। तो ये मैंने लिया है फ्रंट साइड से 1.5 इंचज़ ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1.5 इंचज़ बहुत ज़्यादा होता है। आपकी कैपरी की और इस बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग में ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। जो आपने ऊपर से सिर्फ 1 से 1.5 इंच लेना है, जो कि हम कैपरी पैंट में जो है तो लेते हैं 2 से 2.5 इंच। और यहाँ बॉटम में जो मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ 1 इंच ले रही हूँ, तो वो वहाँ पर अमूमन 2 से 2.5 इंच लेते हैं, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क होता है आपकी कैपरी पैंट में और यहाँ इसके ट्राउज़र की कटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जनाब, यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच पे मैंने मार्क
किया है ऊपर की जानब आसन वाले एरिया में, और जो ट्राउज़र का जो हमारा बॉटम का एरिया ना वहाँ से मैंने सिर्फ 1.5 इंच लिया है, ठीक है। 1.5 इंच बहुत ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे भी मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया और इसको हम बाहर की तरफ कट कर लेंगे, निशान लगा लेंगे यहाँ पे। वीडियो को मैंने 2x किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मुझे फटाफट बोलना पड़ रहा है इसके साथ साथ। तो इस तरीके के साथ आप मार्क कर लेंगे, मार्क करेंगे तो आपकी कटिंग अच्छी होगी जनाब। अब यहाँ से आपने तिरछा मिला लेना है सेम आपका। इस पर मैंने बहुत लंबा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाइए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपका बॉक्स ट्राउज़र भी फटाफट तैयार हो जाना है। इसी के साथ आप कटिंग करेंगे और साथ में तो यहाँ से हमने इसको कटिंग कर देना है इसी के साथ ऐसे। और मुझे अभी वीडियो वॉइस ओवर करते हुए आइडिया हो रहा है कि काश मेरी कैमरा क्यों ने मुझे बता दिया होता है कि ये जो हमारा चौक है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है ब्लू कलर में, तो मैं वाइट कलर यूज़ कर लेती। खैर आप सियाने लोग हैं, आपको समझ आ गई होगी। सियाने वैसे भी आजकल काफ़ी फेमस हैं। तो ये देखिए हमारी बैक साइड की भी मैंने बॉटम आपको मिला के दिखा दी है। हमारी ये बिल्कुल फ्रंट की तरह ये बिल्कुल बराबर आ रही है, तो आपकी ये जब कटिंग बराबर आएगी ना तो आपकी स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अब आपने यहाँ से फ्रंट साइड उठाना है आसन के एरिया से, सिर्फ 1/2 इंच का आपने बीच में गैप देना है और इसको सिलाई कर देना है। 1/2 इंच रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो उससे आपकी जो कटिंग आप कर चुके हैं ना तो उसमें जो है ना तो ख़राबी हो जानी है, वो प्यारा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने आसन की कटिंग कर लेनी है, स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक हो गया। अब आपने जब आसन के दोनों एरियाज़ को स्टिच कर लिया है इस तरह से आप इसको बिछाएं। ये हमारी बैक साइड है जिसको मैंने बिछाया है, अब इसके ऊपर मैं फ्रंट साइड को बिछा रही हूँ उल्टा इस तरह से। दोनों की फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको साइड से रख के यहाँ पे टांका लगा लेना है और दोनों साइड से हमने सेम स्टिच करना है, ठीक है। यह हमारा सेंटर पॉइंट है, ये देखिएगा आप इस तरह से। अब यहाँ से मिला के देखिए ये हल्का सा आपका जो बॉक्स ट्राउज़र का जो है तो ये आगे की तरफ आ रहा है, सिर्फ 1 इंच के जितना है, ठीक है। तो जो हमारा कैपरी पैंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है, 2 से 2.5 इंच तक, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी है इतना। दोनों साइड से बिल्कुल सेम आपका जो है तो सिलाई जो है तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए ताकि आपके ट्राउज़र की लुक में ज़रा सी भी ख़राबी ना आए, ठीक हो गया। अब जनाब आपने क्या करना है, आपने बॉटम उठाना है और इसके कर देनी है सिलाई। अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो आप बॉटम बनाने से पहले कर लें। आपको पिनटेक्स डालनी है तो आप उस हिसाब से बीच में फैब्रिक छोड़ सकते हैं और पिनटेक्स लगाने के बाद आप जो है तो बॉटम को जो है तो आगे से फोल्ड कर लें, वरना आप जैसे मैं अभी बिल्कुल सादा बना रही हूँ तो मैं इसको सादा स्टिच कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप 3 इंच पे अगर आपने कैंची के साथ छोटा सा वो लगा दिया होता है ना, टुटका टुटका पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मार्क कर दिया होता सिंपली यार, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मुझे मेरी ज़बान में थोड़ी शायद चेंजेस हैं, मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकती। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है और दोनों बॉटम्स को हमने फटाफट तैयार कर लेना है। सेम हम दूसरा वाला साइड भी तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमारी फ्रंट साइड की नहीं सॉरी बॉटम की जो है तो ये स्टिचिंग भी तैयार हो चुकी हुई है। तो मैं ये वीडियो जनाब शूट कर रही थी रात के टाइम पे, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी कमी रह गई हो वीडियो में। अगर ऐसा है तो कमेंट में बता दीजिए, दोबारा मैं रात में वीडियो बनाने से जो है तो गुरेज करूँगी, यही हो सकता है अब जनाब। तो अब यहाँ से आपने जो है ना सिंपली यहाँ पे 2 इंच पे नहीं सॉरी 2 इंच के नहीं, 1/2 से 1.25 इंच तक का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे आपने सिंपल सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई लगाते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है, ठीक है। इस चीज़ पे मैं शॉर्ट क्लिप डाल चुकी हूँ। जब आप इसको खींच के रखते हो ना तो आपकी जो है ट्राउज़र में झोल नहीं आता है, आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। चाहे आप शलवार सिलाई कर रहे हो, चाहे आप ट्राउज़र, चाहे कैपरी, तो ये अंदर वाली सिलाई लगाते हुए ना इसको थोड़ा सा खींच के रखा करें। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, फटा नहीं देना है, बस हल्का सा आपने इसको खींच के रखना है। सेम अब अगेन हम दूसरा बॉटम से ही दूसरी साइड से टांका लगाएंगे, हम ऊपर से नीचे की जाने बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ठीक है। यहाँ हम बॉटम से ही इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे, इस तरह से आपने इसको बराबर कर देना है और यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। सही हो गया, सिंपल। हमने यहाँ पे इसको भी थोड़ा खींच के रखते हुए इसकी सिलाई मुकम्मल कर देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया जनाब। और अब मैं इसका जो है तो आपको इलास्टिक लगाना भी बिल्कुल शॉर्ट सा क्लिप दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप विज़िट कीजिए, आपको इलास्टिक की भी वीडियो कंप्लीट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉटम के साइड पे जो हमारा फैब्रिक रह जाता है ना, इसको मैं हल्का सा
फ़ोल्ड करके अंदर की जानिब मैं इस पर स्टिच कर रही हूँ इस तरीके के साथ। आपने भी ऐसे ही करना है, इससे आपके ट्राउज़र के बाहर की जानिब ये नज़र नहीं आता जब आप पहनते हो ना, तो अमूमन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो दिखाई दे रहा होता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो आपने कट बिल्कुल सिरे से नहीं करना है, आपने इस तरीके के साथ इसको सिलाई कर लेना है। दोनों बॉटम का सेम तरीके से आप स्टिच कर लें, ठीक हो गया। जैसे मैंने इसको रखा है, ये टांका भी आपका अंदर की जानिब जाएगा, वो आपका बाहर दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के साथ, फिनिशिंग आती है इस तरह से। मैं तो अमूमन स्लीव्स में भी इसी तरह से करती हूँ। अब हम लगाने वाले हैं जनाब इलास्टिक, और मैं इलास्टिक के बारे में आपको यही बता रही थी कि इलास्टिक में आपने इलास्टिक पर मेरी डिटेल वीडियो है, 2 अलग तरीक़ों से मैंने बनाया हुआ है। एक तो सिंपल इलास्टिक पर ही है, तो दूसरा मैंने कैपरी स्टिचिंग में जो है तो डिटेल में बताया है कि आप किस तरीके के साथ अपने जो है तो लगा सकते हैं इलास्टिक। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सा क्लिप आपको दिखाऊंगी। आपने यहाँ पे इलास्टिक लगानी है, फ्रंट साइड उठाना है, आपने इलास्टिक अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से लेनी है इलास्टिक, और आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक ले लें। इलास्टिक को राउंड स्टिच मारें, क्या बोलती हूँ मैं, टांका लगा लें सिंपल। तो यहाँ पे आपने ये लिया, ये मैंने इसी के साथ कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। मैंने इसको साइड से फ़ोल्ड करके स्टिच किया है, ये से इसका धागा नहीं निकलेगा और ये कभी नहीं टूटेगा इस तरह से, ठीक है। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए, जब करें तो इस तरह से करें, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको पहले आपस में जोड़ दिया हुआ है, टांका इस पर को सीधा लगाया था। अब हम इसको सीधा रखते हुए ना मैं फैब्रिक पे जो है तो स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो सिलाई है ना, जो टांका है एक्चुअली वो फैब्रिक पे आ रहा है, इलास्टिक पे नहीं आ रहा है। देखिए इस तरह से इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे। फ्रंट से थोड़ा कम चुनट दिया करें, बैक पे ज़्यादा दिया करें। अब आज आप इस वीडियो में एक नई चीज़ भी देखेंगे, मैं आपको इसको आयरन करना भी बताऊंगी। आपने इसके सेंटर वाली सिलाई को और बाहर वाली सिलाई को बिल्कुल दरमियान में बराबर रखते हुए, मैंने आपको दिखाया जिस तरह से, इस तरह से बराबर रखते हुए आपने इसको आयरन कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसको बिठा देना आयरन के साथ, इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। मुझे तो ये तरीका भी बहुत आसान लगा और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं। तो जनाब मैं चाहूँगी अब आप लोगों से इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।